गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सबूत देने की बात कर रहा था कोई मुझे इंस्टा पे कि जगत दीदी और महल की शादी हो चुकी है। वो गई थी जबलपुर उनसे मिलने, तो वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दी है अपने पिछले वीडियो में। क्योंकि जगत दीदी ने कम्युनिटी लगाई थी तो मैंने सोचा हो सकता है मेरी लाइफ सुन के उन्होंने कम्युनिटी लगाई हो। लेकिन अब आते हैं इनके कम्युनिटी का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि मैंने तो वो अपनी बात कही लेकिन हम तो रिएक्शन वाले हैं, तो हम तो हर बात का रिएक्शन देते ही देते हैं। तो पहले इनकी कम्युनिटी पढ़ती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि ये कहना क्या चाहती हैं। आप सभी तो जगत दीदी लिखती हैं कि आप सभी के भावनाओं का सम्मान करते हुए अनुरोध कर रही हूँ। तो भावनाओं का सम्मान जगत दीदी आपने कभी किया ही नहीं। जब आपसे आपका पक्ष मांग रहे थे पब्लिक आपसे, तो आपने पक्ष अपना लाया ही नहीं, क्योंकि आपको लोग पसंद करते थे और सोचते थे कि जगत दीदी सही हैं और वो अपना पक्ष जरूर लाएंगी कि, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। कमेंट में लोग कहते हैं कि महल से शादी कर लीजिए, तो मुझे लगता है अब इस बात का जवाब मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात की कि आपने जाग गई और आपको इस बारे में बोलना पड़ा, क्योंकि लोगों के मन में गलतफहमी हो रहा था कि आपका और महल का शादी होगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और महल ने भी कोई ऐसा भी जवाब नहीं दिया। आगे लिखती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, जगत दीदी और महल की शादी कभी नहीं होगी, इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें। तो इनके हिसाब से इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, अब इनका महल से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे ये जता रही हैं कि महल शायद शादी भले ही करना चाहते हो पर ये नहीं करना चाहती हैं। आगे लिखती हैं कि किसी थंबनेल और उसमें इनको साथ ना दिखाया जाए, क्योंकि जगत दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका नाम महल के साथ जोड़ा जाए। आगे लिखती हैं वो कांटेक्ट में नहीं है और ना होना चाहती हैं, इसीलिए इस बात को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। तो सही बात है, इस बात को ख़त्म करिए। शायद महल से शादी करना ही नहीं चाहती हैं, शायद महल ने कोई गलती की होगी और इसलिए उनको पसंद नहीं करती हैं, वो उनके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती हैं। तो भाई उनका उनके साथ नाम नहीं जोड़ना। दीदी के हिसाब से उनकी पिक और उनका नाम अब महल के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनसे किसी तरह के कांटेक्ट में रहना नहीं चाहती हैं और ना कभी होंगी। तो इससे साफ पता चलता है कि जगत जीजा में हो सकता है कोई कमी हो, क्योंकि जितना हम लोगों ने देखा है कि हमें लगता था कि जगत दीदी ने गलती की है, इस वजह से ये रिश्ता टूटा है। लेकिन कम्युनिटी के शब्दों को देखकर लग रहा है कि जगत दीदी ने खुद रिश्ता तोड़ा है और ऐसा फील करा रही हैं कि जगत जीजा में कूट कूट के बुराई भरी थी, इसीलिए जगत दीदी अब उनसे कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन जब यही सगाई हुई थी 2-2.5 महीना पहले चलते हैं, तब इसी जगत जीजा की कूट कूट की बड़ाई जगत दीदी की मम्मी कर रही थी। बोलती थी कि वो बहुत संस्कारी लड़का है, वो एक कंवारा लड़का लव मैरिज नहीं कर रहा है, अरेंज मैरिज कर रहा है, एक बच्चे की माँ के साथ शादी कर रहा है, वो बहुत संस्कारी है, कोई डीजे वाला नहीं है। और यही सारी चीज़ देखकर पब्लिक या और सारे क्रिएटर्स वगैरह को जलन हो रही है जगत दीदी की खुशियों को देखकर। और सच में जलन तो हो ही गई, जगत भैया बीच में आके टपक पड़े, नहीं तो शादी हो जाती। तब शायद हमारे जगत जीजा में कोई भी बुराई किसी को नजर नहीं आती। लेकिन जो सारी चीजें हुई पब्लिक समझती थी कि जगत दीदी की गलती है, जगत दीदी का अफेयर सामने आया, जगत जीजा को भी इन्होंने धोखा दिया। तो धोखा तो महल को मिला, फिर जगत दीदी अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ने का ये क्रेडिट ले रही हैं, ये बात समझ में नहीं आ रहा। अब जगत जीजा आपके भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आप भी अपनी तरफ से आके स्टेटमेंट दे दो कि आप भी किसी तरह से जगत दीदी के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, क्योंकि पब्लिक समझ रही है कि जगत दीदी आपसे तो कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती और आप ही उनके पीछे लगे हो, आप ही सपने सजो रहे हो शादी के। तो आप भी आके कम्युनिटी में क्लियर कर दो कि दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, आपके लिए भी लड़कियों की कमी नहीं है। नहीं तो इस कम्युनिटी को देखकर लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि आपको लड़की नहीं मिल रही है और आपसे तो जगत दीदी कांटेक्ट में रहना ही नहीं चाहती हैं, शायद आप रहना चाहते हो। तो आप भी, क्योंकि आप ना आपके वीडियो में जब कमेंट्स आते हैं कि आप जगत दीदी से शादी कर लो भैया, तो ऐसे कई कमेंट को आपने लाइक किया है, तो गलतफहमी तो आप भी फैला रहे हो जगत जीजा जी। तो इस गलतफहमी को दूर करो, नहीं तो लोग समझेंगे कि व्यूज के लिए अभी भी आप जगत दीदी के कमेंट को लाइक कर रहे हो, ताकि पब्लिक में ये गलतफहमी बनी रहे कि जगत जीजा की तरफ से अभी भी प्यार मोहब्बत है और वो जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं। और इधर जगत दीदी ने कम्युनिटी डाल के ये सनसनी फैला दी कि वो आपके तो कांटेक्ट में ही नहीं रहना चाहती, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेकार आदमी हो। अब मैं बेकार आदमी तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है जो सारी चीजें हुई हैं उसमें आपको भी नाराजगी हो, क्योंकि धोखा तो आपको मिला है। तो अब जगत जीजा जी
आइए आप भी कम्युनिटी डालिए या वीडियो बनाइए और एक बड़ा सा स्टेटमेंट दीजिए कि भाई जगत दीदी के साथ अब मेरा नाम मत जोड़िए, जगत दीदी और मेरे नाम के साथ कमेंट मत करिए और अब मैं उस कमेंट को लाइक नहीं करूंगा। जनता में गलतफहमी नहीं फैलेगी कि भाई महल और जगत दीदी की शादी होगी, क्योंकि जनता हमारी भोली भाली है, इधर महल को भी पसंद करती है, इधर जगत दीदी को भी पसंद करती है। तो वो सोचती है जैसे जगत भाभी और जगत भैया खुशी खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं, वैसे हमारी जगत दीदी और जगत जीजा भी खुशी खुशी से जिंदगी बिताए। लेकिन यहाँ जगत दीदी का तो एटीट्यूड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब एटीट्यूड कहे या उनको ये लग रहा हो कि जब उनका अफेयर सामने आया था तो जगत जीजा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उस अफेयर को आपका साथ देना चाहिए था जगत दीदी का, और ये सारी चीजें पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहिए था। गलती तो आपने की ना। अब जगत भैया तो आप पे ही इल्जाम लगाते हैं, उस बारे में भी आपने कोई डिस्कस नहीं किया, आके वीडियो नहीं बनाया कि आपने जगत भैया को कौन सी घुट्टी पिलाई थी कि वो आके ऑनलाइन इतना छीछा लेदर कर दिए जगत दीदी को। तो शायद जगत दीदी को इसी बात की नाराजगी है कि आपने इतना छीछा लेदर करवा दिया जगत भैया के माध्यम से। जगत जीजा जी, अगर आप उनके अफेयर में साथ देते तो आज आपको महान बताती। जैसे उनकी देवरानी ने उनके अफेयर में साथ दिया, उनको अच्छा बोला, तो उनकी गुणगान गा रही हैं। अगर आप भी साथ दिए होते तो आपकी भी आरती उतारती जगत दीदी। खैर, अब आप आइए और अपनी बात कहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जगत दीदी महल को डिस्कस करने के लिए कि मेरा नाम महल के साथ मत जोड़ो, लेकिन जब जगत भैया के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था, अभी भी लोग उनके पिक के साथ जगत भैया के पिक लगाकर वीडियो बना रहे हैं, तो उनके लिए कम्युनिटी क्यों नहीं लगाती जगत दीदी? आप भी कड़े शब्दों में बोलिए कि जगत भैया के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए, और अगर कोई भी उनके साथ मेरा नाम जोड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था जब ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे तो आपने चुप्पी साध ली थी। भाई आपका भी तो अलग ही है, कहीं कुछ और बात बोलती है, कहीं कुछ और बात बोलती हैं। आपके नियम कानून ना परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं जगत दीदी, फिर आप पे रिएक्शन बनने लगते हैं। अब वही देवरानी को देख लो, आपके अफेयर में साथ दिया तो बहुत अच्छी हो गई, और एक बात बोल दिया कि मुझे एंगेजमेंट में नहीं बुलाया, मैं नहीं गई, तो उस पर आपने इतना बवाल कर दिया। तो जब आप ऐसे बवाल करोगे तो लोग आप पे सवाल उठाएंगे। जगत भैया को तो आपने एक शब्द नहीं सुनाया, आके आपको उनको अच्छे से धोना चाहिए था, लेकिन आपने उनको धोया नहीं, और आई भी एक बार तो आप करके उनको बात कर। इतना सम्मान क्यों देना जगत भैया को? आके उनकी वाट लगा देना चाहिए था। जैसे आपकी इज्जत तो उड़ा ही दी, लेकिन कम से कम आप तो भड़ास तो निकाल लेती। जगत भैया को तो एक खरी खोटी नहीं सुना रही हैं, उनके लिए तो कोई कम्युनिटी नहीं लगा रही। ये गलत बात है जगत दीदी, ये दोगलापन नहीं चलेगा, सबके लिए बराबर होना चाहिए।